हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले झारखंड का भौगोलिक परिचय। इससे पहले हम लोग झारखंड के वीडियो में हम लोग झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब बात एक ही वीडियो में डिस्कस किए थे। लेकिन अब ज्योग्राफी का एक एक करके वीडियो आएंगे। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें खास तौर पर झारखंड का हम भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, भौगोलिक परिचय की बात करेंगे। तो पहले जैसे हम लोग पढ़े थे, जो झारखंड का 24 जिला है उनको इसमें भी उसी तरह से याद कर लेंगे। तो 24 जिला, अगर झारखंड का अगर भौगोलिक परिचय अगर पूरी तरीके से अगर आपको याद करना है, समझना है, तो झारखंड का जो 24 जिले हैं उन 24 जिले को आपको बेहतर तरीके से याद होने चाहिए। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? सबको पता है झारखंड का जो कैपिटल है वो है रांची, और रांची आपको ये वाला है, तो रांची ये वाला है। और बाकी जैसे याद करेंगे ये वाला हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गढ़वा, पलामू, और ये हो गया चतरा। गढ़वा, पलामू, चतरा। फिर आप याद क्या कीजिएगा? हजार, हजार कोट गिरा, हजार कोट गिरा। फिर आप बोलिएगा हजार कोट गिरा देवघर दुमका, ऐसा बोलिए। हजार से याद रखिएगा, यहाँ से हो गया गढ़वा, पलामू, चतरा। हजार से हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, ये वाला देवघर है, देवघर, दुमका। और यहाँ हम लोग याद किए थे जीपीएस। जीपीएस बोले तो गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज यहाँ हो गया। रांची के ही ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहां पहले बात किए थे, जो राम नाम का एक लड़का है वो बेवकूफ है, बोका है, और वो जाता है धनबाद जाता है, धनबाद काम करने। तो हम बोलेंगे यहाँ पर राम बोका धन जा, ऐसा बोलेंगे। तो राम से रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जा से होगा जामताड़ा। तो ये हो गया झारखंड के इधर साइड वाले जिले। अब इधर अगर हम बात करते हैं तो झारखंड का बिल्कुल इस जगह वाला, तो यहाँ पर बोलेंगे लात। लात हम मार रहे हैं लोहा को, लात मार रहे हैं लोहा को, लातेहार, लोहरदगा। और यहाँ पर मिल जाएगा गुमला, और गुमला के इधर साइड आपको मिल जाएगा सिमडेगा, सिमडेगा। और रांची के बिल्कुल नीचे वाला हो जाएगा खूंटी, और यहाँ हो गया सरायकेला खरसावां, SKL, सरायकेला खरसावां। इसके इधर साइड अगर हम बात करें तो ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये जमशेदपुर वाला। और इधर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ये हो जाएगा चाईबासा वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हो गया झारखंड के टोटल 24 जिले। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं उनके लोकेशन को भी। अगर हम बात करें इसी में कि झारखंड जो राज्य है वो कौन कौन से पड़ोसी दूसरे राज्यों के साथ टच करता है, उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें हम बात करेंगे। झारखंड की इधर साइड देखें तो यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको बिहार। फिर इधर साइड जाएंगे तो इधर साइड आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ हो गया। और इधर साइड नीचे की ओर जाएंगे तो हो जाएगा उड़ीसा। और यहाँ पर ही देखिएगा दोस्तों, ये जो गढ़वा है, गढ़वा के बिल्कुल ये वाला गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जो कि टच करता है यूपी से। यहाँ पर मिल जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो टोटल झारखंड जो है 5 राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से जो है अपनी सीमा साझा करती है। और अगर इसी में और एक चीज ऐड कर दे कि कौन कौन से जो झारखंड के जिले हैं वो टच करते हैं, तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के टोटल 10 जिला जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। बिहार के साथ भी ये 10 सीमा जो है साझा करती है, 10 जिले जो है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा 4 जिले साझा करती है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये भी 4 जिले टच करती है। उत्तर प्रदेश तो एक हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ गढ़वा टच करता है। तो इस प्रकार से पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से मिल जाएगा साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका, यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। अब देख लीजिए सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करती है झारखंड का जिला वो बिहार राज्य के साथ सीमा जो है साझा करती है। तो इस प्रकार से हम जो है इसकी बात कर सकते हैं। इसी में देखिएगा हमको 2 ऐसे जिले मिलेंगे, यहाँ पर देखिए खूंटी मिल रहा है, खूंटी, और एक यहाँ मिल रहा है लोहरदगा। ये एक तरह से बोल सकते हैं लैंड लॉक। जैसे हम लोग राज्य की बात करते हैं, झारखंड एक लैंड लॉक राज्य है। लैंड लॉक का मतलब वो चारों ओर से, मतलब कोई बाह्य
ना कोई बाह्य समुद्री सीमा के साथ टच करती है, ना कोई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोले तो किसी देश के साथ। तो झारखंड ना ही किसी देश के साथ टच करती है और ना ही समुद्री सीमा के साथ। सिर्फ झारखंड ही ऐसा नहीं है, आपको मिल जाएंगे, एमपी मिल जाएगा, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़ होगा, हरियाणा होगा, ये सब जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री राज्य है। तो झारखंड भी उसमें से एक है। और लोहरदगा और खूंटी देखिएगा, वो किसी दूसरे राज्य के साथ टच नहीं करते हैं, वो अपने ही जो जिला है उसी जिला के अंदर में है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसी में भौगोलिक विस्तार की। तो झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है उसको समझने के लिए हमको पता है कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, इस तरह से शॉर्ट में बना दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा, हम भारत की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार, तो ये भारत के किस साइड है, तो भारत के ये उत्तर पूर्व में मिलेगा। इस जगह आपको झारखंड मिल जाएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा भारत, झारखंड मिल जाएगा। अब झारखंड का हम बात कर रहे हैं अक्षांशीय विस्तार की। झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार शुरू कहाँ से होता है, तो आप क्या याद करिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से याद कीजिएगा 21 डिग्री 21 58 10 बोलिएगा, 21 58 10, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ये उत्तरी अक्षांश की हम बात करें, उत्तरी अक्षांश 21 58 से शुरू हो रहा है। 21 में ही 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, 21 में 4 जोड़े तो 25 हो गया, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, फिर 19, 25 19 और यहाँ हो जाएगा 15, घटा दीजिएगा 25 फिर 19 फिर 15, तो 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड जो है इसका उत्तरी अक्षांश हो गया। 21 डिग्री से शुरू हो रहा है 25 डिग्री तक। और अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार में हम क्या शुरू करेंगे, तो ये शुरू हो जाएगा, जैसे 2 और 1 हो गया 3, 83 बोलेगा, 83 फिर 19 फिर 15, 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड यहाँ से शुरू हो रहा है और जाएगा कहाँ तक, इसका इधर साइड वाला जो पूर्वी देशांतर है। मैंने बोला झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक खत्म हो रहा है। फिर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, यह हो गया पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है, तो झारखंड की जो है पूर्वी ओर है। तो ये 83 19 15 याद कीजिएगा और इधर साइड हो जाएगा 87, इसी में 83 में ही 4 जोड़ दिए तो 87 हो जाएगा, 87 57, 87 डिग्री 57 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर हो गया। तो ये एक बेसिक है झारखंड का जो भौगोलिक परिचय में जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि ये जो हमारा झारखंड है, ये झारखंड अलग किससे हुआ है, तो अलग हुआ है बिहार से। संपूर्ण बिहार की अगर हम बात करें, बिहार का क्षेत्रफल, उस संपूर्ण बिहार के क्षेत्रफल का 46% जो है वो झारखंड अलग हो गया और एक नए राज्य का निर्माण हुआ। और जिस टाइम ये निर्माण हुआ उस टाइम भारत का ये 28वां राज्य था। अब झारखंड की एरिया की बात करें तो झारखंड का एरिया कितना, क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 79,716 स्क्वायर किलोमीटर, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। और ये भारत का टोटल 2.42% है। भारत की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा 2.42% है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, झारखंड का जो जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या कितना है, तो याद रखिएगा 3,29,88,134, 3,29,88,134 इसका हो जाएगा जनसंख्या। ये 2000 टोटल हो गया ये वाला, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग। और झारखंड का अगर जनसंख्या की बात करें तो वो भारत का जनसंख्या का टोटल कितना परसेंट है, तो ये है 2.72% हो गया। और इसी में एक चीज और याद रखिएगा कि एरिया के मामले में जो झारखंड है वो 15th नंबर पे आता है, भारत का 15वां नंबर पे आता है झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा 14, तो 15th याद रखिएगा और 14th याद रखिएगा। झारखंड की भौगोलिक परिचय में, भौगोलिक स्थिति में और कुछ महत्वपूर्ण अगर पॉइंट्स की बात करें तो हमको पढ़ना है जो झारखंड का आर्कियन काल का जो ग्रेनाइट नीस है, झारखंड का हम बात करें आर्कियन काल की ग्रेनाइट नीस से जो निर्मित चट्टाने हैं वो मिलेंगे आपको यहाँ पर। साथ ही आपको चतुर्कल्प
चतुष्कल्प काल के नवीन जलोढ़ मृदा भी मिलेंगे। तो आपको चट्टान याद रखना है और नवीन जलोढ़ मृदा याद रखना है, ये बेसिकली झारखंड में पाए जाते हैं। और इसका जो विस्तार है, आपको ये जो चट्टानें हैं इसका विस्तार आपको मिल जाएंगे पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर हो जाएगा, उस दिशा में जो है उसका विस्तार। फिर हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा झारखंड है, ये झारखंड बेसिकली बना किससे है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं झारखंड क्या है, एक तो छोटा नागपुर पठार को और संथाल परगना के जो वन क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार और इधर साइड हो गया संथाल परगना वन क्षेत्र, तो उनको मिला दीजिए तो वो हो गया आपका झारखंड। तो झारखंड में हम बात किए थे छोटा नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर की जो पठार है इसकी धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धरातलीय संरचना निर्माण की दृष्टि से। और छोटा नागपुर पठार की अगर सबसे ऊंची स्थान की बात करें तो उसकी ऊंची स्थान हो गया पाट, उसको पाट कहा जाता है। झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है उसकी ऊंची स्थान को, सबसे ऊंची स्थान को पाट कहा जाता है। लेकिन अगर झारखंड की, मैंने बोला था छोटा नागपुर पठार का, लेकिन झारखंड की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये आपको है पारसनाथ की चोटी मिलेगी, पारसनाथ। इसको समेत शिखर के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम हाइट की बात करें तो पारसनाथ की हाइट हो जाएगा 1365 मीटर, याद रखिएगा 1365 मीटर। और इसका फीट में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4478 फीट, 4478 फीट हो जाएगा, 4478 जो है फीट है उसका। तो मीटर में भी याद रखिएगा, फीट में भी याद रखिएगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कई बार पूछा गया है। अगर झारखंड की नदियों की बात करें तो झारखंड की जो नदियां हैं वो अधिकतर सर्वाधिक जो है वो बरसाती होती है और प्रायः गर्मी के मौसम में ये सूख जाती है। तो हम आगे जो नदी वाला चैप्टर है, नदी वाला टॉपिक, इससे भी वीडियो आएंगे तो उसमें हम अच्छे से इसको बताएंगे। जलप्रपात और गर्म जो जलकुंड है ये भी आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। ये जल संसाधन के दृष्टिकोण से हमारा जो झारखंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है जल संसाधन की दृष्टि से। झारखंड की जलवायु की बात करें तो झारखंड की जो जलवायु आप याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। झारखंड का जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। तो ये हो गया हम लोग का कुछ बेसिक झारखंड का भौगोलिक, हम बात करें पॉइंट्स की। और हम एक चीज बोल रहे हैं, जो झारखंड की जो वन है, झारखंड में जो वन है वो टोटल हम बात करेंगे झारखंड में वन कितने परसेंट है, तो 29.62% जो है आपको झारखंड में वन मिलेंगे, 29.62%। ये हम बात कर रहे हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की हम बात करें। और बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, खासकर आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी में एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसी में और एक चीज हम ऐड कर देंगे कि मैंने बोला था क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल और जनसंख्या बोला था, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, यहाँ पर भी लिख देते हैं जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनसंख्या में इसको याद कीजिएगा, जनसंख्या में रांची और लोहरदगा, रांची में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है बोलने से याद रखिएगा लोहरदगा। तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो जिला है वो है रांची और सबसे छोटा जिला हो गया लोहरदगा। इसी में और एक चीज याद कीजिएगा, पश्चिम सिंहभूम याद रखिएगा, और एक ये रामगढ़, ये हो जाएगा एरिया के दृष्टिकोण से। एरिया में सबसे ज्यादा कौन सा जिला के पास सबसे ज्यादा एरिया है, तो देखिएगा पश्चिम सिंहभूम के पास सबसे ज्यादा एरिया मिलेगा और सबसे कम मिलेगा आपको रामगढ़ के पास, यहाँ पर है रामगढ़, तो रामगढ़ के पास जो है सबसे कम एरिया है। लेकिन इसी में हम और एक चीज ऐड नहीं किए, जो हम लोग का झारखंड, यहाँ पर हम बात किए थे, हम लोग एक इंडियन ज्योग्राफी में बात किए थे कि कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन्हीं 8 राज्यों में से एक अपना झारखंड भी है। और झारखंड में कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप याद रखिएगा झारखंड में जो कर्क रेखा है, तो झारखंड में कर्क रेखा टोटल 5 जिलों से होकर गुजरती है, 5
जिला याद रखिएगा, 5 जिला से होकर गुजरती है। वो 5 जिला कौन कौन से है, तो इधर साइड याद रखिएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको लातेहार याद रखिएगा, गुमला और लोहरदगा। लातेहार, गुमला, लोहरदगा, और इधर से रांची, रामगढ़। तो यहाँ से थोड़ा सा मैप जो है इधर उधर हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैप टेढ़ा। सबसे पहले हम बोले लातेहार, फिर मिल रहा है गुमला, फिर लोहरदगा, लोहरदगा हो गया, फिर रांची हो गया, और यहाँ से रामगढ़ हो गया। इस प्रकार से झारखंड के टोटल 5 जिले जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो इसी में और एक चीज लास्ट हम बात बोल रहे, जो कि झारखंड की अगर हम भौगोलिक स्थिति में हम लोग बात की, तो सबसे पहले तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में हम देखते हैं जो हम लोग का इधर पूर्व से लेकर पश्चिम ये वाला एरिया, ये सबसे लंबा आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर से नीचे उत्तर दक्षिण का लंबाई जो है वो आपको कम मिलेगा। तो झारखंड का अगर लंबाई की बात करें, तो उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करें तो ये हो जाता है 380 किलोमीटर, 380 इस तरह से। और अगर हम बात करें पूर्व पश्चिम की, तो पूर्व पश्चिम हो जाता है, याद रखिएगा, 463 किलोमीटर, 463। इस तरह से 4 अगर बिंदुओं को मिलाते हैं तो झारखंड का जो आकृति होता है एक प्रकार से चतुर्भुजाकार होती है। जो 5 जिले, जो झारखंड के 5 जिले जो है कर्क रेखा 5 जिलों से होकर गुजरती है। 5 जिलों में से आप जो इम्पोर्टेंट है इसमें से याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लातेहार की। तो लातेहार में याद रखिएगा, लातेहार का कौन सा जगह से होकर गुजरता है, तो लातेहार वाला में याद रखिएगा नेतरहाट, नेतरहाट, लातेहार के नेतरहाट से जाता है। फिर लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में हो जाता है किसको, लोहरदगा में हो जाएगा किसको, याद रखिएगा, गुमला वाला रहने दिया। रांची वाला की बात करें तो रांची वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ कांके, कांके से होके वो हम बोल सकते हैं और मांझी, और मांझी, और मांझी से होकर जो है जाती। और एक अंतिम है रामगढ़, तो रामगढ़ के कहाँ से होकर जाती है, तो रामगढ़ का याद रखिएगा गोला। तो मैंने बोला जो लातेहार है, लातेहार का नेतरहाट जगह याद रखिएगा। फिर हो गया आपका लोहरदगा, लोहरदगा में हो गया किसको, लोहरदगा में किसको, रांची में हो गया कांके वो और मांझी याद रखिएगा। और रामगढ़ वाला में याद रखिएगा गोला। तो ये सब जो है इन जगहों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो इस प्रकार से झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है वो आपको इतना ही आपको पढ़ना होगा खास तौर पर। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आज का वीडियो बस इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।